हाय फ्रेंड्स, आई एम शिखा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे अनिल अंबानी के बारे में बात करने वाली हूँ। क्या अनिल अंबानी के अच्छे दिन आने वाले हैं? फ्रेंड्स, लंबे समय से अनिल अंबानी कर्ज में डूबे हुए हैं। बीते कुछ महीनों में उन्होंने कर्ज को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारी भरकम कर्ज तले दबे और दिवालिया कंपनियों के मालिक अनिल अंबानी जी के लगता है अब अच्छे दिन आने वाले हैं। उनकी कंपनियों के शेयर्स में जिस तरह से उछाल आ रहा है उसे देखकर ऐसा ही लगता है। उनकी लिस्टेड 6 कंपनियों के शेयर्स में शुक्रवार को 1 साल के ऊपरी भाव को टच किया है, जो कि उनकी और उनकी कंपनियों के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। अब बात करते हैं कि ये 6 लिस्टेड कंपनियां कौन सी हैं। नंबर 1 रिलायंस पावर, नंबर 2 रिलायंस कम्युनिकेशन, नंबर 3 रिलायंस इंफ्रा, नंबर 4 रिलायंस नेवल, नंबर 5 रिलायंस होम फाइनेंस, नंबर 6 रिलायंस कैपिटल। फ्राइडे को इन सभी कंपनियों में 5% की बढ़त देखी गई है। साथ ही शेयर्स ने भी अपर सर्किट को टच किया है। अपर सर्किट का मतलब होता है कि शेयर्स के भाव एक दिन में इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अनिल अंबानी की लिस्टेड 6 कंपनियों के शेयर्स की एनालिसिस की। तो चलिए पहले नंबर पर देखते हैं रिलायंस इंफ्रा। रिलायंस इंफ्रा के शेयर्स की करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 82.95 दिखा रहा है और एक महीने पहले इसकी वैल्यू लगभग 50.40 थी। तो ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं ईयर रेंज की। तो ईयर रेंज में आप देख सकते हैं कि 19.20 से लेकर 88.90 तक का ग्रोथ दिखा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं रिलायंस कैपिटल पर। आप देख रहे हैं कि रिलायंस कैपिटल के शेयर्स की करंट वैल्यू 20.35 है, जो कि पिछले महीने इसकी वैल्यू बता रहा है लगभग 11.15। तो ये भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। बात करते हैं ईयर रेंज की। तो ईयर रेंज में आप देख सकते हैं कि 7.10 से लेकर 20.35 तक की ग्रोथ दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब रिलायंस नेवल पर। रिलायंस नेवल के शेयर्स आप देख सकते हैं इसकी करंट वैल्यू 4.65 बता रहा है। लास्ट मंथ इसकी वैल्यू थी लगभग 2.90। तो ये भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं ईयर रेंज की। तो ईयर रेंज में 1.60 से लेकर 4.65 तक का ग्रोथ दिखा रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं रिलायंस पावर पर। रिलायंस पावर के शेयर्स की करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 12.50। लास्ट मंथ इसकी वैल्यू थी लगभग 6.80। तो ये भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। बात करते हैं ईयर रेंज की। तो ईयर रेंज में 2.40 से लेकर 12.50 तक का ग्रोथ दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन पर। रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर्स की करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 3.45 दिखा रहा है। लास्ट मंथ इसकी वैल्यू लगभग 1.70 थी, जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हैं। ईयर रेंज की बात करते हैं 95 से लेकर 3.45 तक की ग्रोथ दिखा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं रिलायंस होम फाइनेंस पर। तो रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर्स की करंट वैल्यू 4.25 दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। लास्ट मंथ इसकी वैल्यू लगभग 2.60 थी। ये भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं ईयर रेंज की। तो 1.40 से लेकर 4.25 तक की ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये मेरी तरफ से अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर्स की एनालिसिस थी। अब बात करते हैं शेयर्स के अचानक बढ़ने की वजह क्या है। अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर्स अचानक बढ़ने की कई वजह हैं। पहला,
रिलायंस इंफ्रा के बोर्ड ने 550 करोड़ रुपए प्रमोटर अंबानी से जुटाने के लिए मंजूरी दी है। इसके बाद कंपनी में अंबानी जी की हिस्सेदारी 23% की हो जाएगी। दूसरा, इसी तरह रिलायंस पावर बोर्ड की 13 जून को पैसे जुटाने से संबंध में मीटिंग होने वाली है, यानी कि आज। इसके बाद रिलायंस पावर के शेयर्स में भी बढ़त की उम्मीद की जा सकती है। तीसरा, एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रा से फ्रॉड टैग हटाने की मांग की है। तो ये था अनिल अंबानी की 6 कंपनियों से जुड़ा हुआ विश्लेषण। मैंने जानकारी आपको दे दी है। अब आप अपनी समझ से निवेश कर सकते हैं। निवेश करने में जोखिम का ध्यान रखें और हमेशा निवेश अपनी समझ से करें। आपको अगर मेरा वीडियो और उसमें दी गई जानकारी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मैं रिलायंस की एक ऐसी कंपनी के पेनी स्टॉक के बारे में बताऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट टिप्स और अन्य जानकारी के साथ मैं जल्द ही वापस आऊंगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।